शामी साहब, सर चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद साहब की तैनाती होती है, एतराज़ आता है सिंध से और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो एतराज़ करते हैं। उसके बाद आज जो है वो एतराज़ जो है उस पर सुनवाई होती है, फ़ैसला वापस होता है। सर अगर इजाज़त दें सुन ले ज़रा मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा था, सुनाइए जी शामी साहब। देखिए, ज़फ़र महमूद साहब साबिक़ चेयरमैन है वापडा के और बहुत ही तजर्बाकार, बावकार, बाएतबार अच्छा ब्यूरोक्रेट। किसके? बड़ी शान से उन्होंने मुलाजमत की, ज़िंदगी गुजारी। बहुत अच्छे अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, अच्छा नावल निगार हैं। अभी उनका नावल छप के आया, मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, फरार। वाह। यानी ये अभी ये नावल उनका छपा है। तो इन्होंने सर राह फरार इख्तियार की थी, 2016 में रिज़ाइन देकर चले गए थे। नहीं, वो तो रिटायरमेंट लेना चाहते थे। अच्छा। प्री मैच्योर। अच्छा, क्योंकि सरकारी नौकरी के झमेले जो हैं उनसे तंग आ गए थे। ये भी फिर वो स्कीम वापस हो गई, तो फिर वो रिटायरमेंट का ख्वाब जो तब अधूरा रह गया। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि दानिशर है ना, और बड़े यानी ऐसी कहानी लिखी है उन्होंने कि मैं मबहूत हो गए पढ़ के। अच्छा ऐसे नावल निगार हैं, कमाल है। अच्छा। अब मसला ये है कि इन्होंने कालाबाग डैम के हक में मज़ामीन तहरीर किए थे। बिल्कुल, आर्टिकल्स लिखे हैं इन्होंने बहुत। और ये कहा था कि ये कालाबाग डैम एक ज़रूरत है पाकिस्तान की, और सिंध की रेड लाइन है। तो सिंध वाले दोस्त जो हैं उनको ये मंजूर नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है सिंध के दोस्तों का। और कालाबाग डैम जो है अगर बन जाता तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं आज ना होते जिस तरह आज हैं। अच्छा। यानी बिजली जो थी कुछ 4000 मेगावाट बिजली वहाँ से फराहम होती, और हम ये जो हम महंगी बिजली हमने पैदा की है हाइड अपना उसकी थर्मल की, और वो उस तरह उतनी मिकदार में उस बिजली को हम पैदा ना करते तो आज बिजली के नर्ख बड़े कम होते। पर एनी हाउ अब उन्होंने एतराज़ किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब ज़फ़र महमूद साहब जो हैं वो घर बैठे बैठाए, उनका नाम जो है वो एक दफ़ा फिर मंजर आम पर आ गया, मीडिया की जीनत बन गया। मीडिया की जीनत बन गया। तो एक बात यह है कि ये बातें जो हैं हमारे सियासतदान जो हैं वो दूसरों की इज्जत करना भी सीखें। इख्तलाफ है, चिट्ठी लिख दें वज़ीर आज़म को, करे ज़फ़र महमूद नामी बंदा है, भाई वापडा का साबिक़ चेयरमैन है, एक वेल नोन एक ब्यूरोक्रेट है, दानिश्वर है, कॉलम निगार है, बड़े अखबार में कॉलम लिखते रहे, और आप कहें कि एक बंदा है कहीं गली से पकड़ के बैठा दिया गया। बहरहाल अल्फाज का एहतियात से इस्तेमाल भी चाहिए था कि उनसे मशवरा कर लेते। अब उन्होंने इस पे झगड़ा मुनासिब नहीं समझा, ये भी अच्छी बात है। अब उनको चाहिए कि ये जो अश्कशोई करें उनकी, ज़फ़र महमूद साहब की, उन्होंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी कि मुझे बना दिया जाए चेयरमैन। बिल्कुल, ये एक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है ना, पानी की तकसीम है। इसका मतलब ये कि अगर किसी शख्स कालाबाग डैम की हमायत करता रहा है तो इरसा में यानी पानी तकसीम करने में डंडी मार देगा। ये भी एक अजीब बात है। लेकिन जो सिंध का मौकफ है ना, वो भी तो ये कहते हैं कि जी सिंध तास मुआहिदा गालिबन उसके तहत जी जो टेल एंड पे होता है उसका हक होता है। नहीं, वो तो एक लंबी बहस है ना, किसका हक है किसका नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन। सर मुझे मैं छोटी सी बात, जब इनको छेड़ो ना मुराद अली शाह साहब को, ये आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब ये बने थे तो ये आए थे लाहौर प्रेस क्लब में, ये थे वहाँ पर, इनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए मैं हूँ इंजीनियर, मुझसे अगर आप बहस करेंगे ना तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि कालाबाग डैम जो है वो गलत है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। वो उनका एक तो सारे इंजीनियर जो थे वापडा के भी तो थे ना, तो जो इसमें बहस करते रहते थे। अब तो ये बहस अब ख़त्म हो गई, अब किस्सा पारीना हो गया। अब कालाबाग डैम को हम भूल गए, नहीं बनने दिया आपने, चलिए नुकसान हो गया जो होना था। वो कहते हैं कि नौशहरा डूब जाता है। चलिए हाँ, वो तो KPK के लोग कहते हैं ना। हाँ जी। वो वहाँ भी एक और तमाशा बन गया। यानी इब्तदा में जो एतराज़ था वो KPK की तरफ से था, और वो मुझे खुद जनरल फजल आक ने खुद कहा
कि हम तो इसको रोकना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे जो रॉयल्टी है इसकी, क्योंकि ये जो डैम था ये पंजाब की हदूद में था ना, तो इसलिए इसकी रॉयल्टी जो थी पानी की पंजाब को मिलनी थी, बिजली पैदा होती जो सही, बिजली की। अब वो कहते हैं हम शेयर करना चाहते थे, इसलिए हमें इस पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन चलिए वो तो अब ये पुरानी बहस हो गई और एतराज कर दिया गया। जफर महमूद साहब जो हैं वो आराम से बैठे, कोई और उनकी खिदमत जो है उनसे वफाकी हुकूमत को चाहिए इस्तीफा करें। लेकिन सर एसेट है ना कौम का, जिन्होंने एक एतबार के साथ, वकार के साथ, दयानत के साथ जिंदगी गुजारी है, सर ऊंचा रखा है, अपना काम किया है, करके दिखाया है, उनको भी उनको याद करना, उनको खराज तहसीन पेश करना, ये भी तो हम पर लाजिम है सर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये नुकसान हो गए ना मखलूद हुकूमत के। भाई बात कोई नुकसान नहीं हुआ, आगे चले आप। अच्छा नहीं, मैं चले, बात खत्म हो गई, अच्छा वापस हो गया मामला। हाँ जी।